प्रिय विद्यार्थिनः सुप्रभातम्। काव्यप्रकाशे द्वितीय उल्लासे भवद्भिः नवमे सूत्रे ज्ञातं यत् कः वाचकः। वाचकस्य विषये अस्माभिः चर्चा आरब्धा। ततः दशमे सूत्रे संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा अस्मिन् विषये विमर्शः कृतः। अत्र भवन्तः ज्ञातवन्तः यत् कथं व्यक्तौ संकेतग्रहणेन आनन्त्यव्यभिचाराच्च दोषौ भवतः। ततः एकः विषयः समागतः। तर्हि कुत्र संकेतग्रहणं कुर्मः? तर्हि अत्र उक्तं उपाधौ एव संकेतः। तर्हि सामान्य जिज्ञासा जायते उपाधिः कः इति। पुनः अत्र उक्तं यदि व्यक्तौ संकेतग्रहः भवति चेत् विषयविभागो न सम्भवति, शब्दस्य विभागः न भवति। तर्हि ते विभागाः के, उपाधिः कः, एवं जिज्ञासा सामान्यतया जायते। तर्हि तस्मिन् विषये अग्रे आचार्यमम्मटेन कथ्यते उपाधिश्च द्विविधः। अत्र पश्यन्तु, उपाधिश्च द्विविधः वस्तुधर्मो वक्तृयदृच्छा सन्निवेशितश्च। वस्तुधर्मोऽपि द्विविधः सिद्धः साध्यश्च। मया अत्र एवं लिखितं वर्तते यत् भवन्तः भिन्नभिन्नरूपेण ज्ञातुं शक्नुवन्ति यत् अत्र अस्मिन् के विषयाः समागच्छन्ति। अत्र वृत्तौ अपि बहवः विषयाः सन्ति। तर्हि क्रमेण पश्यन्तु, अत्र एवं ताराङ्कितं मया कृतमस्ति। तर्हि भवन्तः संक्षेपेण ज्ञातुं शक्नुवन्ति। तर्हि आदौ किमुक्तम्? उपाधिश्च द्विविधः वस्तुधर्मो वक्तृयदृच्छा सन्निवेशितश्च। पूर्वम् एतस्यैव अर्थं जानीमः। एकमेकं कृत्वा चलामः, तेन सरलता भवति। उपाधिः नाम व्यक्तिधर्मः। उपाधिः नाम व्यक्तिधर्मः। एषः व्यक्तिधर्मः द्विविधः, द्विप्रकारकम् इति। द्विविधः तत्रापि सूचयन्ति वस्तुधर्मः वक्तृयदृच्छा सन्निवेशितः च इति। वस्तुधर्मः नाम वस्तुनि व्यक्तौ समवेतो धर्मः। व्यक्तौ ये धर्माः भवन्ति जातिगुणक्रियारूपः। तर्हि किं कथितं? वस्तुधर्मः ज्ञातवन्तः। वस्तुनि अर्थात् व्यक्तौ, अत्र व्यक्तौ समवेतो धर्मो जातिगुणक्रियारूपः। भेदत्रयं भवन्तः ज्ञातवन्तः। अग्रे कथितं वक्तृयदृच्छा सन्निवेशितः। वक्तृयदृच्छा सन्निवेशितः नाम वक्त्रा यदृच्छया अर्थात् स्वेच्छया सन्निवेशितः। यथा संकेतसम्बन्धेन तत्तद्धर्मिणि स्थापितो हरिराम आदि नामरूपश्च। वयं कुर्मः न एतस्य नामकरणम्, एवं अग्रे एषः अनेन नाम्ना ज्ञायते एवं। तर्हि अत्र वक्तृयदृच्छया एतत् सम्भवति। वक्ता यथा इच्छति तथा नामकरणं करोति। पुनः लोके एवं प्रसिद्धं भवति यत् अस्य नाम एवम् एव भवति। तर्हि तत्तु अग्रे एवं लौकिकपरम्परायां बहूनि नामानि एवं अग्रे सरन्ति। किन्तु यथा कस्यचित् जन्म भवति तर्हि वयं नामकरणं कुर्मः न। यथा अत्र डित्थः इति एकम् उक्तं, तर्हि किम्? एवं नामकरणेन अग्रे सः लोके तेनेव नाम्ना ज्ञायते एवं। तर्हि वक्ता यथा इच्छति तथा एवं नामकरणं करोति। तर्हि वक्त्रा यदृच्छया अर्थात् स्वेच्छया सन्निवेशितः यः धर्मः भवति सः वक्तृयदृच्छा सन्निवेशितः। तर्हि किं ज्ञातं?
उपाधिश्च द्विविधः। उपाधिः अत्र द्विप्रकारकं सम्भवति। वस्तु धर्मः वक्तुर्यदृच्छा सन्निवेशितः च एवम्। अग्रे पश्यन्तु, वस्तुधर्मोऽपि द्विविधः, सिद्धः साध्यश्च। वस्तुधर्मोऽपि द्विप्रकारकः। सिद्धः अर्थात् जन्मना प्राप्तः प्रथमः। इदानीम् इतोपि विवरणं करोमि। इदानीम् एतावदेव जानन्तु, जन्मना प्राप्तः यः धर्मः भवति सः सिद्धः। पुनः साध्यः। साध्यः द्वितीयः। साध्यत्वेन विवक्षितो धात्वर्थरूपः अर्थात् क्रिया इत्यादिकं। यथा इदानीं भवन्तः एकम् उदाहरणं दृष्टवन्तः, गौः शुक्लः चलः डित्थः इति। अत्र चलः इति साध्यरूपः, क्रिया इति। आरम्भात् समाप्तिपर्यन्तं भवति। एतस्मिन् विषये अपि अग्रे अत्र कथ्यते, तर्हि तस्मिन् समये एव पश्यामः। इदानीं किं ज्ञातं, वस्तुधर्मोऽपि द्विप्रकारकः, सिद्धः साध्यश्च। अत्र अग्रे इतोपि पश्यन्तु, सिद्धोऽपि द्विविधः। सिद्धोऽपि द्विविधः। अत्र सिद्धधर्मः उक्तः, सधर्मः अपि पुनः द्विविधः। सिद्धः अर्थात् जन्म प्राप्त वस्तु धर्मः। इदानीं मया उक्तं जन्मना प्राप्तः प्रथमः। जन्म प्राप्त वस्तु धर्मः द्विविधः। द्विविधः कथं, जातिगुणभेदात् द्विविधः। उभौ जातिगुणौ सिद्धौ वस्तु धर्मौ इति जानन्तु। जन्मना एव तौ पदार्थे संगतौ भवतः, संपृक्तौ भवतः। कौ गुणौ जातिगुणौ, कौ धर्मौ जातिगुणौ धर्मौ। जन्मना एव पदार्थेन सह तेषां संगतिः, तयोः संगतिः भवति। अतः किमुक्तं, पदार्थस्य प्राणप्रदो। पदार्थस्य प्राणप्रदः अर्थात् प्राणनं प्राणः, व्यवहारयोग्यता तत्प्रदः, तन्निर्वाहकः सकलवृत्तिव्यक्तिर्जातिरिति। पदार्थस्य प्राणप्रदः अर्थात् जातिः। यदुक्तं सिद्धोऽपि द्विविधः, तत्र सिद्धधर्मे अपि आद्यो जातिः। प्रथमः भेदः जातिः इति। जायते व्यक्तिमाध्यमेन प्रतीयते इति जातिः। जात्या एव सत्ता भवति, अतः उक्तम् आद्यो जातिः। इदानीम् अर्धम् अस्माभिः त्यक्तमस्ति। अत्र पूर्वं सिद्धपदस्य विषये वयं चर्चयन्तः स्मः। अतः इदानीं साध्यविषयं त्यक्त्वा अग्रे भवन्तः अवगच्छन्तु। सिद्धोऽपि द्विविधः, पदार्थस्य प्राणप्रदो विशेषाधानहेतुश्च। तर्हि सर्वादौ सिद्धपदस्य अर्थं ज्ञातवन्तः। जन्म प्राप्त वस्तु धर्मः। अयं धर्मः द्विविधः। प्रथमः जातिः, द्वितीयः गुणः इति। तर्हि जन्मना किं किं प्राप्यते, जातिः प्राप्यते, गुणश्च प्राप्यते। अतः अत्र उक्तं पदार्थस्य प्राणप्रदः। अग्रे उच्यते विशेषाधानहेतुश्च। विशेषाधानहेतुः गुणः भवति। यथा गुणः किं करोति, सजातीयेभ्यो व्यावर्तनं करोति। यथा धेनवः वर्तन्ते बहव्यः, किन्तु वयं पश्यामः क्वचित् शुक्लवर्णः, क्वचित् कृष्णवर्णः, क्वचित् अन्यः वर्णः। तर्हि तत्र भेदः भवति न, किन्तु जातौ तु भेदः नास्ति, सर्वत्र गोत्वं तु वर्तते एव, किन्तु गुणेषु भेदः दृश्यते। अतः अत्र सूक्ष्मभेदः भवति इति तात्पर्यं वर्तते। इदानीं भेदः स्पष्टः स्यात्। जातौ कदापि भेदः न भवति, अन्तरं न आयाति। गवि गोत्वं सर्वदा भवति, मनुष्ये मनुष्यत्वं सदैव स्थास्यति, किन्तु गुणेषु शुक्लादिषु कदाचित् रञ्जनेन अन्तरं भवितुं शक्यते, अथवा कालक्रमेण अपि गुणेषु अन्तरं भवति। एवम् अत्र वक्तुम् इच्छति आचार्य मम्मटः।
अनन्तरम् अत्र एकं पदं वयं त्यक्तवन्तः, साध्यः इति। तर्हि अस्मिन् विषये अपि चर्चयामः। साध्यः नाम क्रिया। सम्पाद्यः पूर्वापरीभूताः क्रमिका अवयवा एकदेशाः यस्य तथा भूतः क्रियारूपः। धातुवाच्यः यथा पाकादिः, स्नानादिः। अर्थात् यदा क्रियायाः आरम्भः भवति समाप्तिपर्यन्तं यद्यद् क्रियते तत्सर्वमपि तस्मिन् अन्तर्निहितं भवति। तर्हि इदानीम् एतत् अवगच्छन्तु, अत्र पदार्थस्य प्राणप्रदः विशेषाधानहेतुः सिद्धः साध्यश्च। तर्हि अत्र विषयविभागः अभवत्। कथं सिद्धः, तस्यापि भेदद्वयं भवन्तः ज्ञातवन्तः, जातिः गुणश्च। साध्यः नाम क्रिया। पुनश्च इदानीं अग्रे कथ्यते वाक्यपदीयकारानुसारं एकम् अत्र जातिविषये विमर्शः कृतः, तस्मिन् विषये अपि पश्यामः। उक्तं हि वाक्यपदीये भर्तृहरिणा वाक्यपदीये कथितं न हि गौः स्वरूपेण गौर्नाप्यगौः गोत्वाभिसम्बन्धात् तु गौः इति। अर्थात् गौः गौपदार्थः स्वरूपेण अर्थात् जातिरहित व्यक्तिमात्रेण। तत्र यदि जातिः नास्ति, केवलं स्वरूपं वर्तते, तर्हि गौरिति व्यवहारविषयः न भवति। तथैव अगौः, गौः नास्ति इति एवं व्यवहारविषयः अपि न भवति। किन्तु गोत्वाभिसम्बन्धात्, गोत्वरूपजातिसमवायात् एव गौ इति व्यवहारविषयः भवति। अर्थात् वयम् अयं गौः एवं कथं वदामः? तत्र गोत्वं दृश्यते, अतः गौः इति वदामः। तत्र वयं वानरः, मूषकः एवं तु न वदामः। किमर्थं? तत्र वानरत्वं, मूषकत्वं, मनुष्यत्वं एवं नास्ति, अपि तु गोत्वं वर्तते। अतः तत्र जातिकारणात् एव, गोत्वकारणात् एव अयं गौः एवं व्यवहारः सम्भवति इति अत्र सूचितं। पुनश्च अत्र ये विषयाः अस्माभिः इदानीं दृष्टाः, श्रुताः, तस्मिन् विषये एव अत्र द्वयं वाक्यम् इतोपि वर्तते, तत् पश्यन्तु। द्वितीयो गुणः अर्थात् द्वितीयः कः? अत्र विशेषाधानहेतुः द्वितीयो गुणः। तस्मिन् विषये एव पुनः कथ्यते, शुक्लादिना हि लब्धसत्ताकं वस्तु विशिष्यते। अत्र मया अस्मिन् विषये उक्तं, विशिष्यते, वस्तु विशिष्यते। कथं? सजातीयेभ्यो व्यावर्तनं भवति, भेदः भवति। अतः लब्धसत्ताकं नाम जात्या प्राप्त व्यवहारयोग्यताकं वस्तु। यत्र जातिः वर्तते तथा व्यक्तिः विशिष्यते, अन्येभ्यः तस्य व्यावर्तनं भवति, किञ्चित् वैशिष्ट्यं भवति। यथा वयं सर्वेपि मनुष्याः, किन्तु गुणभेदेन अस्मासु भेदः दृश्यते। पुनः तत्र वक्तृयदृच्छया तु सर्वे अस्माकं ये अभिधानानि सन्ति तत्र भेदः दृश्यते एव, किन्तु गुणदृष्ट्या अपि भेदः भवत्येव इति अर्थः। पुनः अत्र साध्यः, अस्मिन् विषये पुनरपि कथ्यते, पूर्वापरीभूतावयवः क्रियारूपः। अर्थात् आरम्भात् समाप्तिपर्यन्तं यद्यद् कुर्मः तत्सर्वमपि अत्र क्रियापदे सन्निविष्टं भवति इति। तर्हि आदौ एतावत् सम्यक्तया अवगच्छामः। तदनन्तरम् अहं चिन्तयामि अग्रे विषयं पाठयामि। तर्हि यावत् इदानीम् अस्माभिः पठितं तस्य हिंदीभाषया अपि किञ्चित् संक्षेपेण व्याख्यानं करोमि। तो आप क्या समझे? यहाँ पर हमने जो गत दिन विषय पढ़ा था कि जो संकेतक ग्रहण है वह कहाँ हो, व्यक्ति में या व्यक्ति की उपाधि में। तो उसके संबंध में नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यह उपाधि क्या है, इस उपाधि के कितने भेद हैं।
तो उसे आचार्य मम्मट ने स्पष्ट किया है और कहा उपाधिश्च द्विविधः। तो यह उपाधि दो प्रकार की होती है। सबसे पहले इसका जो विभाजन किया वह दो प्रकार से किया। क्या? वस्तु धर्म और वक्तृ यदृच्छा सन्निवेशितः। वस्तु धर्म का तात्पर्य है जो व्यक्ति के धर्म होते हैं, उसके यथार्थ धर्म होते हैं, और वक्तृ यदृच्छा अर्थात जो वक्ता अपनी इच्छा से एक नामकरण करता है कि इस शब्द से इस अर्थ का बोध होगा, इस पदार्थ का बोध होगा, यह होता है वक्तृ यदृच्छा। इसीलिए वक्ता की इच्छा से उस अर्थ में जो सन्निविष्ट कर दिया गया है वह शब्द, वह कहलाता है वक्तृ यदृच्छा सन्निवेशित। यह रूढ़ी बन जाती है कि इस पदार्थ को यही कहा जाएगा, किंतु सर्वादौ वह किसी न किसी वक्ता की इच्छा से ही संभव हुआ होगा। इसके पश्चात आगे कहा वस्तु धर्मोपि द्विविधः। ये जो वस्तु का धर्म है यह भी दो प्रकार का होता है। सिद्ध साध्यश्च, एक सिद्ध धर्म है और दूसरा साध्य धर्म है। अब सिद्ध भी दो प्रकार का होता है। पदार्थ का प्राणप्रद पहला और विशेषाधान हेतु दूसरा। तो यह जो पहला है प्राणप्रद धर्म, शब्द से भी स्पष्ट है, जो जीवन का आधार है वह उसका पहला धर्म है। वह क्या है? वह आद्यो जाति ही, उसे ही जाति कहा है ना। जैसे हम मनुष्य हैं, क्यों? क्योंकि हम में मनुष्यत्व है, यही हमारी जाति है। अगर मनुष्यत्व न हो तो बाह्य स्वरूप कुछ भी रहे वह मनुष्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें उसका प्राणप्रद जो धर्म है वही नहीं है। इसीलिए कहा सिद्धोपि द्विविधः पदार्थस्य प्राणप्रदः आद्यो जाति ही। इसे इस तरह से समझिए। फिर दूसरा कहा विशेषाधान हेतु, और जो दूसरा विशेष आधान करने का हेतु होता है वह गुण होता है। विशेषाधान क्या है? देखिए, बहुत सारी गायें हैं, बहुत सारे मनुष्य हैं, एक ही समान पदार्थ हमें समूह में दिखाई दे रहे हैं, किंतु फिर भी उनमें कोई सूक्ष्म भेद होता है ना, जिससे हम एक को हम जो है वह पुस्तक कह रहे हैं, एक को हम उत्पीठिका कहते हैं, किसी को हम कुक्कुर कहते हैं, किसी को धेनु कह रहे हैं, किसी को कृष्ण धेनु कह रहे हैं, किसी को शुक्ल धेनु कह रहे हैं, किसी को उन्नत मनुष्य कह रहे हैं, किसी को वामन मनुष्य कह रहे हैं। तो कोई ना कोई गुण जो है वह उन्हें उनके समूह में से भी, सभी मनुष्यों में मनुष्यत्व है, सभी वानरों में वानरत्व है, सभी पशुओं में पशुत्व है, लेकिन फिर भी उनमें गुण के आधार पर एक वैशिष्ट्य आ जाता है जो कि उनके समूह में से भी उन्हें भिन्न करता है, उनका व्यावर्तन कर देता है। इसी को कहते हैं हम विशेषाधान हेतु। तो यह वस्तु धर्म जो है वह क्या कहलाता है? गुण कहलाता है। जैसे यह उदाहरण दिया शुक्ल, गौ शुक्ल, तो वो गौ कृष्ण होती तो वो भिन्न हो जाती, लेकिन शुक्ल गौ और कृष्ण गौ में गोत्व अर्थात जाति वह तो समान ही रहती। तो जो सत्ता प्राप्त होती है वह जाति से प्राप्त होती है, वह प्राणपद धर्म है, इसलिए वह प्रथम है, वह जाति है। और जो विशेष आधान करता है, जो अन्यों से व्यावर्तित करता है, व्यावर्तन कर देता है, भिन्न कर देता है, वह धर्म गुण कहलाता है। अब वाक्यपदीयकार का भी यहाँ पर एक जो है वह उल्लेख किया, एक उनका कथन यहाँ उद्धृत किया आचार्य मम्मट ने, और कहा कि भर्तृहरि कह रहे हैं कि जो गौ है वह स्वरूप से न तो गौ है न अगौ, मतलब ऐसा ऐसा आकार है इसलिए वह गौ है ऐसा नहीं, अपितु वह गोत्व जाति के कारण उस संबंध से ही गौ कहलाती है। इसी प्रकार कोई मनुष्य ऐसा ऐसा पुतला बना दिया तो वो मनुष्य है ऐसा नहीं, अपितु उसमें मनुष्यत्व है इसीलिए वह मनुष्य है। इसीलिए वस्तु का जो प्राणप्रद जीवन का आधार, उसका जीवन का जो आधायक वस्तु धर्म होता है वही जाति कहलाता है। फिर आगे के दो जो वाक्य थे उनमें स्पष्ट किया ये जो द्वितीय धर्म है गुण और साध्य,
इन दो वाक्यों को भी हमने समझा। तो यह जो साध्य द्वितीय गुण है शुक्ल आदि, इसका व्याख्यान कर चुके हैं कि लब्ध सत्ताकम, जिसे जो जाति के द्वारा सत्ता प्राप्त हो चुकी है, ऐसी वस्तु विशिष्यते अर्थात उसमें विशेषाधान हो जाता है, वह अपने समूह से भी भिन्न उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। और साध्य पूर्वापरिभूतावयव क्रिया रूपः, यह विशेष रूप से इसीलिए कहा कि हम जब भी कोई क्रिया आरंभ करते हैं तो उस क्रिया का आरंभ से लेकर अंत तक जो कुछ व्यापार उसमें किया जाता है, जो कुछ क्रियाएं उसके पूर्व और पर अर्थात पहले और उसके पश्चात जो जो कार्य किए जा रहे हैं, वे सभी क्रिया शब्द में आते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया पाक आदि, तो कोई आप ओदन पकाना है तो उसमें चावल को लेना और उसे प्रक्षालित करना, उसमें अग्नि का आधान करना और उसका पकना इत्यादि, ये जो सब कुछ उसके निर्माण के बाद उसको चूल्हे से उतार लेना, इतना जो सब कुछ क्रिया कार्य आपने किया, यह सब उस क्रिया में सन्निहित होता है। इसी प्रकार से किसी भी क्रिया का आप उदाहरण देख सकते हैं। इस पूरी बात को कहने के लिए यहाँ एक शब्द प्रयोग किया गया, पूर्वापरिभूतावयवः। इसको आप इसकी परिभाषा के रूप में याद रखेंगे। तो आज हमने जिस विषय को समझा, इसे आप इस चित्र के माध्यम से भी देख लीजिए, इसे स्मरण कर लीजिए। जैसा जैसा मम्मटाचार्य कह रहे हैं वैसा यहाँ आपको प्रदर्शित किया गया है। क्या कहा? उपाधिश्च द्विविधः, उपाधिः द्विविधः, वस्तुधर्मः वक्तृयदृच्छा सन्निवेशितः, वस्तुधर्मः वक्तृयदृच्छा सन्निवेशितः। फिर क्या कहा? वस्तुधर्मोऽपि द्विविधः, वस्तुधर्मोऽपि द्विविधः सिद्धः साध्यश्च। तदनन्तरं सिद्धोऽपि द्विविधः, पदार्थस्य प्राणप्रदो विशेषाधान हेतुः, पदार्थस्य प्राणप्रदो विशेषाधान हेतुः। अत्र किञ्चित् परिवर्तनं कुर्वन्तु, विशेषाधान हेतुः अत्र भवति गुणे, पदार्थस्य प्राणप्रदो जातिः, जातिः अर्थात् अत्र उदाहरणं यथा पूर्वमेव दृष्टवन्तः, गौः शुक्लः चलः डित्थः। तर्हि गौः अर्थात् जातिः, गुणः विशेषाधान हेतु, विशेषाधान हेतुः अत्र उदाहरणे शुक्लः इति पदं। पुनः चलः, चलः नाम साध्य रूपः क्रिया इति। डित्थः, डित्थः नाम वर्तते, वक्तृयदृच्छा सन्निवेशितः। यस्य धेनुः वर्तते तेन अत्र तस्य नाम किं कृतं? डित्थ इति, अतः वक्तृयदृच्छा सन्निवेशितः। तर्हि अहं चिन्तयामि अद्य यावद् अस्माभिः पठितं तत् भवन्तः सम्यक्तया अवगच्छन्तु, स्मरन्तु एवम् उपाधिभेदान् तत्र कण्ठस्थमपि कुर्वन्तु इति। तर्हि अद्य अत्रैव समापयामि, पुनः अवशिष्टविषयं श्वः पठामः। सर्वेभ्यः धन्यवादः इति।